दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और साइकोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अवधान की विशेषताएं बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अवधान है, यहाँ पे आपको अवधान की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चयनात्मक अवधान क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चयनात्मक अवधान क्या है, यहाँ पे आपको चयनात्मक अवधान के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान की परिभाषा लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्षीकरण है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको प्रत्यक्षीकरण की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम की प्रक्रिया के प्रथम 4 सोपानों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको अधिगम की प्रक्रिया के प्रथम 4 सोपानों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति सुधारने के 2 साधन बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो स्मृति सुधारने के 2 साधन है, यहाँ पे आपको स्मृति सुधारने के 2 साधन बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विस्मरण है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको विस्मरण के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, यहाँ पे आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अंतर्मुखी व्यक्ति की मुख्य विशेषताएं क्या है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है, यहाँ पे आपको एक अंतर्मुखी व्यक्ति की मुख्य विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा उद्दोलन क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा उद्दोलन क्या है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा उद्दोलन के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेगों की परिभाषा दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको संवेगों की परिभाषा देना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मनोविज्ञान की प्रकृति है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान की प्रकृति की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान या अवधान को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्यान या अवधान है, यहाँ पे आपको ध्यान या अवधान की परिभाषा लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विभ्रम के प्रकारों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विभ्रम है, यहाँ पे आपको विभ्रम के प्रकारों की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के प्रयास और भूल का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम के प्रयास बताना है और अधिगम के भूल का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पावलाव के प्राचीन अनुबंध के प्रयोग को समझाइए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो पावलाव है, यहाँ पे आपको पावलाव के प्राचीन अनुबंध के प्रयोग को समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाब्दिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर बताइए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यहाँ पे आपको इन दोनों में अंतर बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों को स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व के जैविक निर्धारक हैं, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों को स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो मैस्लो है, यहाँ पे आपको मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है उसका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा का तात्पर्य बताना है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कैनन बोर्ड के समेक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कैनन बोर्ड है, यहाँ पे आपको कैनन बोर्ड के समेक सिद्धांत की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय के प्रमुख प्रकार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समेग है, यहाँ पे आपको समय के प्रमुख प्रकार बताना है।
तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का विवेचन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान के निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्यान है, यहाँ पे आपको ध्यान के निर्धारक कारकों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं, प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताना है और प्रत्यक्षीकरण की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के सिद्धांत क्या है वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिगम के सिद्धांत बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पणी क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पणी क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको टिप्पणी क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण से आप क्या समझते हैं, विस्मरण के कारकों या निर्धारकों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि विस्मरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले विस्मरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विस्मरण के कारकों या निर्धारकों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि में बहुकारक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बहुकारक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बुद्धि में बहुकारक सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्सटन के समूह कारक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो थर्सटन के समूह कारक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको थर्सटन के समूह कारक सिद्धांत के बारे में बताना है और उसकी व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए एवं उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है, उसके बाद आगे आपको उसके निर्धारकों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के विकास में आइजेनिक के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व का विकास है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के विकास में आइजेनिक के वर्गीकरण का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रायड के मनोगतिकी व्यक्तित्व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रायड है, यहाँ पे आपको फ्रायड के मनोगतिकी व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में बताना है और उसकी व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक अभिप्रेरकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक अभिप्रेरक है उस कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको सामाजिक अभिप्रेरकों के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय क्या है, समय की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि समय क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समय की विशेषताएं स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जेम्स लैंग सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो जेम्स लैंग सिद्धांत है, यहाँ पे आपको जेम्स लैंग सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है और उसका परीक्षण करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।